यह खूबसूरत आदमी ने थोड़ा सा सनस्क्रीन निकाला और उसे अपने नाजुक हाथ पर बराबर फैला दिया, फिर चेहरे पर खुशी का भाव दिखाया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका खतरा पास ही है। अचानक लड़की को कुछ दिखा। दरअसल वह एक विशाल सीप था जो टूटा हुआ था। दाजुआंग को भी अचानक याद आया, क्या यह वही नहीं है जो उसने पिछली रात पाया था। इस समय सबको समझ आया कि समुद्र तट का राक्षस इसी विशाल अंडे से निकला है। क्योंकि यह अभी अभी निकला था, इसलिए यह बहुत बड़ा नहीं होगा। इसलिए उसने एक सॉसेज उठाया और बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद सॉसेज निगल लिया गया और इसे थोड़ी दूर और फेंका गया। इस बार सॉसेज सुरक्षित रहा। अब चूंकि उसे उपाय मिल गया था तो उसने 2 स्केट्स ढूंढकर समुद्र तट पर रख दिए। फिर वह उस पर कूद गया। सचमुच उस पर राक्षस ने हमला नहीं किया। जैसे ही वह फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, स्केटबोर्ड अचानक अजीब तरह से पीछे की ओर खिसकने लगा। फिर उसने दोबारा स्केट किया। असल में राक्षस ही स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। इसी समय राक्षस के टेंटेकल्स भी बाहर आ गए। वह आदमी को पकड़ने ही वाला था कि आदमी ने पूरी ताकत से सामने रखी मेज पर छलांग लगा दी। लेकिन फिर भी वह राक्षस के टेंटेकल्स से पकड़ा गया और उसका घाव से खून निकलने लगा। उसने दर्द सहते हुए बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। अचानक एक केला समुद्र तट पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे उठाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने केला उठाकर धीरे से आजमाया। उसे कुछ ख्याल आया और वह नीचे कूद गया। सचमुच राक्षस आग से डरता था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कल पार्टी हुई थी। लेकिन खुशी के बीच उसका घाव और बिगड़ गया और बहुत सारा खून निकलने लगा। फिर वह मेज पर गिरकर बेहोश हो गया। इसी समय जमीन पर रखा स्केटबोर्ड भी धीरे धीरे राक्षस घसीट कर ले गया। अब सबको इस समुद्र तट से बच निकलने का दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। इसलिए वे पीछे की ओर सावधानी से कुछ उपयोगी चीजें ढूंढने गए। इस बीच राक्षस ने कार पर हमला शुरू कर दिया। जैसे जैसे कार हिल रही थी, महिला कार से गिरने ही वाली थी। सौभाग्य से बाकी लोगों ने उसे खींच लिया और बचा लिया। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची।